दुबई, शारजा, अबू धाबी समेत मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासतों में तूफानी बारिश और ज़ालाबारी के बाद वसी इलाके और सड़कें पानी में डूब गई। एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर, कई परवाजें मनसूख। मार्केट, शॉपिंग मॉल्स, मेट्रो स्टेशन में बारिश का पानी दाखिल। इमाराती महकमा मौसमियात ने मुत्तहिदा अरब अमारात के बेशतर इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया। कहा, मुल्क भर में मौसम की सूरत हाल ख़राब है, अवाम इंतहाई चौकस रहे। वज़ीर आज़म की जानिब से सऊदी वफ़द के एजाज़ में इशाइया तकरीब से खिताब में कहा कि सऊदी वलीअहद की तरफ से पाकिस्तान में वफ़द भेजने पर मशकूर हैं। ये दौरा दो तरफ़ा ताल्लुकात को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगा। पूरा पाकिस्तान सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरे का मुंतज़िर है। हमने रोटी की कीमत 16 कर दी और नान की कर दी है 20। नोटिफिकेशन आ गए हैं, 16 से ज्यादा पैसे नहीं देंगे और अगर 16 से ज्यादा कोई मांगे तो वो एक नंबर है, उस पर रिपोर्ट करनी है। ठीक है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और नून लीग के कायद नवाज शरीफ रोटी नान की कीमत चेक करने लाहौर में अड्डा प्लॉट के तंदूर पहुंच गए। नई कीमतों का नोटिफिकेशन चेक किया। वज़ीर आला पंजाब ने 16 रुपए वाली रोटी लगवा कर चेक की। नवाज शरीफ ने कहा कि रोटी दोबारा 20 रुपए में ना देना। मरियम नवाज ने वहां मौजूद शहरियों से कहा कि रोटी के 16 रुपए से ज्यादा पैसे नहीं देने। अगर 16 से ज्यादा कोई मांगे तो रिपोर्ट करें। साइफर कॉपी 9 मार्च 2023 को आजम खान के सुपुर्द की गई। साइफर कॉपी जिसे सुपुर्द की गई उसे मुल्जिम से गवाह बना दिया गया, तो आप खुद भुगतें। साइफर केस में सजाओं के खिलाफ बानी पीटीआई की दरखास्त में उनके वकील सलमान सफदर का मौक़िफ़। कहा, आजम खान का बयान तो काबिल एतबार नहीं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि एक अहम ट्रायल का मरकजी गवाह लापता हो गया, फिर वापस आ गया। 2 हफ्ते या 2 दिन भी लापता रहने के बाद कोई अगर बयान देता है तो इसकी क्या हैसियत होगी। अगर फ्लड गेट खोल दें तो मुस्तकबिल में कोई भी मरकजी गवाह अचानक लापता होकर वापस आ जाए तो फिर इसका असर क्या होगा। वकील सलमान सफदर ने कहा कि हमारी पोजीशन ये है, साइफर कॉपी वज़ीर आज़म ऑफिस से गुम हो गई, जिस पर वजारत खारजा को रिपोर्ट कर दिया गया था। बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर के दलाल मुकम्मल। कल प्रोसिक्यूटर से दलाल तलब। मिल्लत एक्सप्रेस में पुलिस एहलकार के तशद्दुद का निशाना बनने वाली मरियम की मौत पर रेलवे के मौक़िफ़ और वाक़यात की तरतीब से नए तसादात सामने आ गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक जिस पुलिस एहलकार ने मरियम को तशद्दुद का निशाना बनाया वो हैदराबाद स्टेशन पर ही उतर गया था, जिसका रिकॉर्ड रोजनामचे में दर्ज है। लेकिन साथ सफ़र करने वाले भतीजे का कहना है कि मरियम पर तशद्दुद हैदराबाद स्टेशन गुजरने के बाद अगली सुबह बहावलपुर स्टेशन से ज़रा पहले किया गया। पुरस्कार तौर पर हलाक होने वाली मरियम के लवाहिकीन को मुकदमे के इंदराज में भी परेशानी का सामना। फैसलाबाद पुलिस ने यह कहकर मुकदमा दर्ज करने से माजरत कर ली कि लाश बहावलपुर से मिली है। इंदराज मुकदमे के लिए मरहुमा के भाई की बहावलपुर पुलिस को दरखास्त में कहा गया है कि कांस्टेबल मीर हसन और 2 नामालूम मुल्जिमान ने मरियम से छेड़छाड़ की, तशद्दुद का निशाना बनाया और चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। मरहुमा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मेडिको लीगल अफसर के इजाफी तबसरे ने भी मामला मशकूक बना दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर्फ मौत की वजह बताने की बजाय एक कदम आगे बढ़कर मौत को हादसा भी करार दे दिया गया। पाकिस्तान में सऊदी सरमाकारी पर हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर। तहरीक इंसाफ का पाकिस्तान में सऊदी अरब की सरमाकारी का खैर मकदम। पीटीआई के रहनुमा और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ने कहा कि सऊदी वफ़द को पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान में कोई भी सरमाकारी करे उसे खुशामदीद कहेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उमर अयूब ने बहावलनगर वाक़े की तहकीकात जज की निगरानी में करवाने और फैज़ाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालबा भी किया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी का तहरीक इंसाफ के जलसों के इनेकाद पर रद्द-ए-अमल। कहा, पीटीआई ने जलसे और फसाद तो करना ही है क्योंकि माशी हालत जो बेहतर होना शुरू हो गई है। पीटीआई ने झूठ की दुकान उस वक्त खोली जब पाकिस्तान में सरमायाकारी आ रही है। फॉरेन फंडिंग से चलने वाला गिरोह माशी अदम इस्तेहकाम के लिए मुतहरिक होने की कोशिश कर रहा है। हमारे और खान साहब के दरमियान शीशा लगाना
ताकि हमारी कम्युनिकेशन गैप में फ़र्क आए और हम उनको बात ना कर सके, ये हम उसकी मजम्मत करते हैं और ये शीशा हर सूरत ख़त्म होना चाहिए। एक बड़ा सा बल्ब इन्होंने लगाया और वो बल्ब जो है बेसिकली जेल हुकाम ने हमारी वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए लगाया है। ये जो पार्टीशन बनाई है इसका वाहिद मकसद ये है कि जहाँ पे हमारे दरमियान कुसर होती थी वो भी इनके कानों तक पहुँचे। अडयाला जेल में बानी पीटीआई और मुलाकातियों के बीच शीशे की दीवार खड़ी कर दी गई। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की मुलाकात के बाद दुहाई। कहा बानी पीटीआई ने शेर अफजल मरवत को तौहीन अदालत की दरख्वास्त देने की हिदायत की है। ये भी कहा कि उम्मीद है बानी पीटीआई इसी माह रिहा होंगे। पार्टी रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा कि बानी पीटीआई से मुलाकात वाले कमरे में बल्ब की आड़ में कैमरा लगाया गया। अदालत के हुक्म के बरखिलाफ आज भी जेल हुक्काम मुलाकात में बैठे थे। महंगा पेट्रोल और महंगा हो गया। आवाम की परेशानी में और इजाफा हो गया। शहरियों का पेट्रोल महंगा होने के बाद खाने पीने की अशिया की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा। 1 लीटर पेट्रोल 4 रुपये 53 पैसे इजाफे के बाद 293 रुपये 94 पैसे का हो गया। 1 लीटर डीजल 8 रुपये 14 पैसे इजाफे के बाद 290 रुपये 38 पैसे और 1 लीटर मिट्टी का तेल 6 रुपये 69 पैसे इजाफे के बाद 193 रुपये 8 पैसे का हो गया। पेट्रोल और डीजल पर पेट्रोलियम लेवी 60 रुपये फी लीटर बरकरार है। फिलहाल तो हमें कोई रिलीफ नहीं मिला। 20 रुपये रोटी लेने आते हैं, कोई पूछ रहा नहीं है तो वो जो है वो अब अपनी मर्जी करते हैं। कई लोग इस तरह के भी हैं वो ये भी नहीं अफोर्ड कर सकते। महंगाई इतनी आ गई है, फ्यूल भी इतना बढ़ गया है, तो इसलिए कहते हैं कि यार ये 16 रुपये भी हमें बहुत ज़्यादा है, कम से कम 10 रुपये हो जाए। इन्होंने 20 से 4 रुपये कम किए, 16 रुपये किए, 10 रुपये की होगी, सब लोग खाएंगे। ये सिर्फ ऐलानात की हद तक है, यहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, ना कोई AC आता है ना कोई DC आता है। वही रोटी 20 रुपये मिल रही है। तो हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे कि जल्द से जल्द रेट का कम हो जाए। लाहौर में हुकूमती नर्ख से महंगी रोटी बेचने वालों के खिलाफ आज भी कार्रवाइयाँ। लाहौर के ज़िला इंतजामिया की 3000 से ज़्यादा मकामात पर चेकिंग। 592 रोटी और नान पॉइंट्स पर जुर्माने। 79 अफराद ज़ेर हिरासत। वहादत रोड पर 2 पॉइंट सील कर दिए गए। 14 अफराद गिरफ्तार। मुल्तान डिवीजन में भी 90 से ज़्यादा नान बाइयों पर 2.25 लाख रुपये के जुर्माने। 3 गिरफ्तार। सूबाई वज़ीर खुराक बिलाल यासीन कहते हैं कि रोटी 16 और नान की 20 रुपये में फ़रोख्त यकीनी बना रहे हैं। मजमूई तौर पर हुकूमती इक़दाम के बावजूद पंजाब भर में रोटी की कीमत 16 रुपये पर ना आ सकी। पेशावर में भी हुकूमत अपनी कीमत पर रोटी फराहम करने में नाकाम। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के इलाकाई नायब सदर से मुलाकात। टैक्सेशन, तवानाई और निजकारी के शोबों में जारी इस्लाहात पर ब्रीफिंग। पाकिस्तान की जानिब से तरसीलात ज़र के फ़रोग़ के लिए इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के साथ मिलकर काम करने का आज़म। कानकनी, हवाई अड्डों जैसे तरजीही शोबों में IFC के साथ मिलकर काम करने के आज़म का अयादा। मौसमियाती तब्दीली से मुतासर मुल्कों की मदद के लिए IMF क्या कर रहा है? जियो न्यूज़ के सीनियर रैंक पर्सन शहजाद इकबाल के सवाल पर IMF डायरेक्टर रिसर्च और चीफ इकोनॉमिस्ट ने जवाब दिया कि इदारा इन मुल्कों को तकनीकी मदद फराहम करता है। इन मुल्कों के लिए अपनी पॉलिसी में भी ख्याल रखा जाता है। IMF एक पायदार ट्रस्ट है जिसका मकसद मुतासरा मुल्कों में मौसमियाती तब्दीली का मुकाबला करने की सलाहियत बढ़ाना है। ये पानी सुबह 9 बजे से लेके अभी तक खड़ा हुआ है। हमारे पास सिर्फ लोग आते हैं सिर्फ देखने के लिए कि बस ये सही है, बस चले जाते हैं। ठीक है ना, इसका कोई हल नहीं निकाल रहे हैं। हर साल ऐसे लाभ आता है, पहले साल बाद आता था, अब जो है ना साल में 2-3 मरतबा जो बुढ़नी नाला ये आता है ना, तो अब अभी तक इसका कोई भी ऐसा हल नहीं हुआ कि जो है ना हम इस मुसीबत से हमें छुटकारा मिले। पेशावर में 3 रोज की बारिश के बाद मुतासरा इलाकों से पानी की निकासी ना हो सकी। शहरी अपनी मददात के तहत बारिश का पानी निकालने पर मजबूर। जिला टांग में मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल, राबता सड़कें ज़ेरे आब आ गईं, पानी घरों में दाखिल हो गया। दरियाए काबुल में नौशहरा के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। हरनाइक का सैलाबी सूरत हाल के बायस दूसरे रोज भी मुल्क भर से ज़मीनी राबता मुनक़ता। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में बारिशें थम गईं। बारिशों और जालाबारी से फसलों और बागात को नुकसान, मवासलात का निज़ाम और सोलर पैनल्स मुतासर। खैबर पख्तूनख्वा कश्मीर को मिलाने वाला मानसहरा मुजफ्फराबाद रोड लोहार गली के मुकाम से लैंडस्लाइड के बायस बंद।
मगरबी हवाओं का एक और सिलसिला आज रात बलूचिस्तान के मगरबी इलाकों में दाखिल होगा, जो जुमेरात तक मुल्क के बालाई इलाकों तक फैल जाएगा। बलूचिस्तान में 19 अप्रैल तक बारिशों का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में कल से 21 अप्रैल तक मजीद बारिश की पेश गोई। बुध की रात से जुमे तक कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिशें होंगी। इस्लामाबाद, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में 18 से 22 अप्रैल के दौरान बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। PDM में पंजाब ने अलर्ट जारी कर दिया। सऊदी अरब में तेज़ बारिश, ओमान में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। मुख्तलिफ हादसात में स्कूल के 9 बच्चों समेत 18 अफराद जाँ बहक हो गए। ज़्यादातर अमवात सैलाबी रेले में गाड़ियाँ बह जाने से हुई। बहरीन में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। दारुल हुकूमत मनामा की सड़कें ज़ेरे आब आ गईं। काबुल, कंधार, हेलमंद समेत अफगानिस्तान के मुतादिद सूबों में बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। मुख्तलिफ हादसात में हलाक होने वालों की तादाद 50 हो गई। 700 घर तबाह हो गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि बानी PTI ने हमेशा कहा वो पाकिस्तान के लिए बात करने को तैयार है। अफसोसनाक बात कि यहाँ कभी लंदन प्लान, कभी कोई प्लान बन जाता है। फॉर्म 47 वाले वज़ीर आज़म क़यादत कर रहे हैं, इसलिए बतौर वज़ीर आला मामलात इन्हीं से चल रहे हैं। 9 मई के मुकदमात में रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समात। अदालत ने अली अमीन गंडापुर की 12 मुकदमात में ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी मंजूर कर ली। अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख, समात कल तक मुलतवी। और कराची के दरख्शा थाने में मुलज़िम मोइज़ की मौत नाज़ुक अज़ा पर बहिमाना तशद्दुद से हुई। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुलिस तशद्दुद के इल्ज़ामात सच साबित कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक मुलज़िम मोइज़ को पूरे जिस्म पर शदीद तशद्दुद के निशानात नुमाया हैं। दौरान हिरासत हलाक होने वाले मोइज़ का पोस्टमार्टम जिन्ना अस्पताल के सीनियर डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड ने किया।